So hello everyone, welcome back to IIT शाला। So in this video मैं आज आपको बताऊंगा कि टॉपर्स ऐसे कौन से रिसोर्स से पढ़ते हैं या फिर मैंने खुद ने कौन से रिसोर्स यूज करे थे यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, जिससे आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 तक आ सकती है। अगर आप ये जो सारे रिसोर्स मैं बता रहा हूँ ये आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो कहीं ना कहीं जो आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन जो कहीं ना कहीं लैग कर रही है वो वापस ट्रैक पर आ जाएगी। So without wasting your precious time, let's begin the video. मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और मैं वहीं पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्स आपको फॉलो करने हैं। मैं हर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा सारे रिसोर्स और आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं। सो जो अपना फर्स्ट स्टेप आता है जो कि हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए अगर वो एक अच्छी रैंक टारगेट कर रहा है, तो वो पहली चीज है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप एक अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हैं अपने जेई मेंस में। आने वाले 6 मंथ में आपको सबसे ज्यादा जोर जो देना है वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पर देना है ताकि हम एग्जाम टाइम पर बहुत अच्छा रिवीजन कर सके। पहली स्टेप यही है कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। तो मैंने ये एक वीडियो पहले ही बना रखा है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी है वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहली जो चीज आपको ऐड करनी है अपनी शॉर्ट नोट में वो है सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता है कि ये मैं कहीं ना कहीं भूल जाऊंगा या फिर ये कहीं ना कहीं मुझे याद नहीं रहते। और जो दूसरी चीज आपको ऐड करनी है वो कर, वो करनी है कि ऐसे एग्जाम्पल जिससे आप हार्ड कंसेप्ट को पकड़ सके। जो टीचर कोचिंग में कोई कंसेप्ट सिखाता है तो उसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर कराते हैं सारे टीचर्स, ताकि वो कंसेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से अपन उसको एप्लीकेशन पार्ट उसका समझ सके। तो वो सारे एग्जाम्पल आपको शॉर्ट नोट में जरूर ऐड करने हैं। सारे एग्जाम्पल आपको ऐड नहीं करने हैं, सिर्फ वही एग्जाम्पल ऐड करना है जो टू द पॉइंट कंसेप्ट उसमें यूज हो रहा हो और वो बहुत सारे कंसेप्ट उसमें एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल हो, वो क्वेश्चन आपको जरूर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। और आपको ऐड क्या नहीं करना है वो सारी चीजें आ जाती है। जो भी चीज आपको आती है, जैसे कि मैंने कई बच्चों को देखा है वो अपने शॉर्ट नोट्स में कुलाम लॉ का फॉर्मूला भी लिख के रखते हैं। अब भाई अब 2 साल आपको प्रिपरेशन करते हो गए तो ऐसी चीजें आप बिल्कुल भी शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखे जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और आपको याद रहती हो लंबे समय तक। और आपको शॉर्ट नोट्स में टॉपिक्स इस तरह से लिखना है कि वो टू द पॉइंट लिखे, यानी इज दैट टू फ्रॉम ये सारी चीजें कम से कम यूज करें और टू द पॉइंट एक सिंपल सी लाइन में उसको कंसेप्ट को लिखें। अगर आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो टू द पॉइंट डेफिनेशन लिखें। और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करने हैं। और वो सारे टॉपिक्स भी आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करने हैं जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछे जा चुके हो। पिछले पास्ट ईयर के पेपर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा गया है। जो अपनी जो नेक्स्ट स्टेप आ जाती है वो आ जाती है रिसोर्सेस, जिसके लिए आज का अपना वीडियो पूरा डेडिकेटेड है। अब मैं आपको बताऊंगा अगली कुछ स्लाइड्स में कि आपको हर सब्जेक्ट में कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी के लिए क्या चीज फॉलो करनी है और क्वेश्चंस के लिए क्या चीज फॉलो करनी है। पहली बार ये आती है अपने फेवरेट सब्जेक्ट की जो कि है फिजिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में आप थ्योरी कहाँ से कवर करें और क्वेश्चन आप कहाँ से लगाएं। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक फॉर्मूला बुकलेट जरूर होनी चाहिए, तो अभी तक आपने वो नहीं बनाई तो आप उसको कहाँ से बना सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करें कि फॉर्मूला मैराथन, या आप इसके फॉर्मूला मैराथन वीडियो यूज कर सकते हैं अपनी फॉर्मूला बुकलेट बनाने के लिए। और जेई मेंस की पीवाईक्यूज भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और जेई एडवांस की प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा जो बहुत ही अच्छा चैनल आ जाता है फिजिक्स का पढ़ने के लिए जो कि अपने आशीष अरोरा सर का है और बहुत ही रेस्पेक्टेड टीचर है, बहुत ही सीनियर टीचर है। सो इनकी आप बूस्टर चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं अपनी एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। और रिवीजन चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं अगर आपको किसी चैप्टर का रिवीजन करना हो तो। और फिजिक्स योगदान एक बहुत ही अंडररेटेड चैनल है, एक बहुत ही न्यू चैनल है। यहाँ से मैंने खुद ने अपनी एडवांस की प्रिपरेशन करी थी और इस चैनल पर आपको जेई एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर ने खुद अपने
हाथों से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 1978 के आगे के आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो अपना नेक्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चीज फॉलो करनी है और कहाँ से करनी है। सबसे पहली चीज, आपके फॉर्मूला रिवीजन अगर आपको करना है तो वोरा क्लासेस पर आप मैराथन फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा सर को पढ़ाते हुए और मैम को पढ़ाते हुए वोरा क्लासेस पे। और जेई मेंस की अगर स्पेसिफिक बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो अपना अभी तक का बेस्ट सोर्स मैंने देखा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जेई लाइव डेली 2.0 इज द बेस्ट सोर्स अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। पूरी कंप्लीट थ्योरी और सब क्वेश्चन भी सर ने अच्छे से एग्जाम्पल करा रखे हैं सारे। अगर आप जेई लाइव डेली 2.0 फॉलो करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं जचता है तो आप जेई वाला की यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए मार्क्स ऐप जरूर डाउनलोड करें, बहुत ही यूजफुल ऐप है। और अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के और कई लेक्चर देखने हैं तो आप बाउंस बैक सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी एटम्स चैनल पर। अगर आपको जेई एडवांस के लिए फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप श्योरली ओपी टंडन बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम कम है, जैसे कि 6 मंथ रह गए हैं, तो मैं अभी कोई भी बुक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप ओपी टंडन जरूर एक बार पढ़कर जरूर देखें। लेकिन अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी कोई बुक खरीदना अच्छा नहीं होगा। वॉचिंग मॉड्यूल्स आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन पूरे आपको सॉल्व नहीं करने, मतलब 1 2 3 4 आपको अल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और पीवाई एडवांस के पीवाई के लिए भी आप मार्क्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट लगती है बच्चों को, क्योंकि वो याद नहीं होती। लेकिन मैं आपको जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट आपको लगने लगेगा। तो सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट रखनी है हर सब्जेक्ट की। थ्योरी के लिए आप कंप्लीटली एनसीईआरटी पर रिलाय कर सकते हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले एक वीडियो लेक्चर देखना है, फिर एनसीईआरटी पर जंप करनी है। सो लेक्चर के लिए आप बाउंस बैक सीरीज फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी एडम्स चैनल पर। फिर एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और जैसे जैसे आप एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं या फिर दो पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ की पूरी समरी कुछ 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स लगाकर बुक में ही किसी एक साइड पर लिख देनी है। और जब आप एनसीईआरटी की दोबारा से रीडिंग लगाएंगे किसी रिवीजन के लिए तो आपको सिर्फ वही पॉइंट्स याद करने होंगे, ना कि पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना होगा। तो जो पैराग्राफ की जो सारी इंपॉर्टेंट जो सारी लाइंस आपको लगती है वो आप कहीं साइड में जैसे खाली जगह होती है एनसीईआरटी में तो आप वहां पर लिख सकते हैं। और एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, मतलब पढ़नी है और ऐसी पढ़नी है कि वो आपको एकदम याद हो जाए। और आपको एनसीईआरटी के कोई भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है इनऑर्गेनिक के लिए, ना कोई बैक एक्सरसाइज छोड़नी है, और ना कोई जो एक्स्ट्रा पैराग्राफ होता है किसी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट या कुछ भी जो एक्सेप्शन होते हैं वो भी आपको पैराग्राफ में मिलेंगे। जैसे कि एस ब्लॉक में पीछे सीमेंट की फॉर्मेशन दे रखी है, अभी 2023 में उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको वो सारी जो बॉक्सेस एक्स्ट्रा बॉक्सेस दिए हुए हैं वो सारे आपको कंप्लीट कर देने हैं और सारे याद रखने हैं। पीवाईक्यू के लिए आप अगेन मार्क्स ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने और एक्स्ट्रा पैराग्राफ भी बिल्कुल नहीं छोड़ने। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कई बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है अगर हम उसको लाइन वाइज पढ़ें तो। जैसे कि हमें जिस सीक्वेंस में वो दे रखी है एनसीईआरटी में, हमें उसी सीक्वेंस में उसको पढ़ना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़नी है। थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी तो एक बार रीडिंग जरूर लगाएं, ताकि उसमें आप एनसीईआरटी किस तरह से समझा रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको बेस्ट मतलब टीचर चाहिए यूट्यूब पर, तो मैं आपको बताऊंगा कि एम के एम के सर के 82 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वो आपको पूरी देख लेनी है। अगर कई गोल्ड माइन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरे यूट्यूब चैनल पर तो वो है एम के सर की 82 लेक्चर की वीडियो प्लेलिस्ट। 82 बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं मुझे पता है, लेकिन अभी आपके पास फुल टाइम है 6 मंथ या फिर 5 मंथ अभी कम्प्लीटली बचे हुए हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं अपने जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट तक, अगर आप पूरे 82 भी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो आप 50 60 वीडियो देखकर भी अपनी
60 to 70% अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल फाड़ू तरीके से कवर कर सकते हैं। एक बार जरूर चेक करना एम के सर की 82 वीडियोस की प्लेलिस्ट। और एनसीईआरटी की सारी आपको नेम रिएक्शन याद कर लेनी है। एक पेज पे पूरी नेम रिएक्शन आपको लिख के उनको रोज एक बार रिवाइज करना है। चाहे आप उनको देखें, लेकिन रोज आपको देखनी है। और सारे रिएजेंट्स आपको याद कर लेने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और आईआईटीएन एक्सप्लेन पर भी जेई एडवांस की प्लेलिस्ट है, जो कि एम के सर की है, आप उनसे भी चेक करें जरूर। तो अगला भौकाली सब्जेक्ट आ जाता है, वो आ जाता है मैथमेटिक्स, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है हार्ड होने में अपने जेई मेंस में। जेई मेंस में आप अगर आपको कहीं से मैथ्स पढ़नी है यूट्यूब पर, तो आप नेहा अग्रवाल मैम पर, बहुत ही रेस्पेक्टेड टीचर है, आप उन पर बिल्कुल निश्चिंत होकर उनके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला बनाने हैं मैथ्स के हर सब्जेक्ट की, आपकी फॉर्मूला प्लेलिस्ट चाहिए, तो आप फॉर्मूला मैराथन फॉलो कर सकते हैं नेहा अग्रवाल मैम की। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप 45 डेज का क्रैश कोर्स निशान सर ने करा रखा है अनअकैडमी एटम्स के यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल मास्टरी करनी है, उसके हर टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नेहा अग्रवाल मैम के यूट्यूब चैनल पर, जो कि मैथमेटिकली इंक्लाइन यूट्यूब चैनल है, आप उसे जरूर एक बार चेक करें। और वहां पर मैम ने भी कुछ दिनों पहले 100 मिनट का डेली डोज कराया था, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और पीवाईक्यू के लिए अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्क्स ऐप ही फॉलो करें। और अगर कुछ भी आपको काम नहीं होता मैथ्स में, तो आप जेई वाला के यूट्यूब चैनल पर थ्योरी लेक्चर कंप्लीट देखें। और अगर आप मैथ्स में सिर्फ कुछ गिने चुने ही तो अगर आप मैथ्स में कुछ गिने चुने ही चैप्टर्स करके चले जाते हैं, तो आप एक अच्छी परसेंटाइल सिक्योर कर लेंगे। तो वो गिने चुने चैप्टर्स कौन से होने चाहिए? जो कि इजी हो और बहुत ही शॉर्ट हो और जिनसे क्वेश्चन आना बहुत ही एकदम डेफिनेट हो। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर जरूर करके जाने हैं अपने जेई मेंस के लिए, जहाँ से शॉर्ट शॉर्ट एक या दो क्वेश्चन तो आने पक्के ही है। यही थे कुछ सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा था, और यही सारे रिसोर्स मैंने खुद ने फॉलो करे थे। और अगर आप ये बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, और अगर आप इन्हें जरूर फॉलो करते हैं, तो आपकी अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी जेई मेंस में, और आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 तक आ सकती है। ऐसे बिल्कुल गोल्ड माइन सारे रिसोर्स मैंने आपको बताए हैं। सारे रिसोर्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप अगर आने वाले 5 मंथ के लिए उनको फॉलो करते हैं, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 तक आ सकती है, क्योंकि सारे ही वेल रिसर्च्ड, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, और सारे यूट्यूब लेक्चर मैंने खुद ने फॉलो करे थे अपने जेई के टाइम पे। सो ये आप डेफिनेटली फॉलो करें। एक बार सारे यूट्यूब चैनल आपको चेक करने हैं, और एक बार हर टीचर से आपको पढ़ के देख लेना है, और जो भी आपको टीचर या चैनल सुटेबल लगे, आप उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आने वाले 5 मंथ्स के लिए। सो दिस वॉज माई टाइम गाइज, थैंक यू।